द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि पहला जो पॉइंट होगा, ये एक तो द्रव्यमान होगा और दूसरा इसके साथ आयतन वाला है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि ग्राम प्रति लीटर। जैसे हम कहते हैं ना कि ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम, ग्राम प्रति लीटर कैसे निकालेंगे? तो ऊपर वाला क्या होगा? द्रव्यमान होगा, जो विलेय की मात्रा होगी द्रव्यमान होगा, और जो नीचे होगा वो आयतन के रूप में होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस टाइप्स ऑफ इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं कि विलियन के 1 लीटर, माना विलियन हमारे पास है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के की ग्रामों में मात्रा को हम क्या कहते हैं? ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कह सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 1 लीटर हमारे पास विलियन है। हमारे पास क्या है? 1 लीटर विलियन है। मान लीजिए 1 लीटर क्या हमारे पास विलियन है, कोई विलियन है। हमने क्या किया? 1 लीटर विलियन लिया। और विलियन कैसे बन सकता है? आप लोगों को पता है जब विलियन शब्द यूज़ होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें 2 चीज़ें मिली होंगी, विलेय प्लस विलाय। ये 2 चीज़ें इसमें मिली होंगी, तभी ये क्या बनाएगा? विलियन बनाएगा। तो ये कह रहा है 1 लीटर विलियन। 1 लीटर विलियन का मतलब इसमें क्या है? दोनों चीज़ें मिली हुई है। इसका मतलब विलेय भी है और विलायक भी। ठीक है ना? तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि उसमें जो विलेय की ग्राम में मात्रा होगी, मान लीजिए 5 ग्राम हो सकती है, 10 ग्राम हो सकती है, और वो क्या कहलाएगी उसकी? माना 5 ग्राम प्रति लीटर। ये 5 ग्राम प्रति लीटर का मतलब हुआ कि जो 5 ग्राम होगा, ये 1 लीटर में घुला हुआ है। ये इसका मतलब हुआ यहाँ पर, है ना? इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। और इसका यदि फॉर्मूला देखेंगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? देखो, हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपने आप। देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, जो प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय के पदार्थों का द्रव्यमान, पहले किसका आएगा? विलेय के पदार्थ, जो विलेय के पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान, और बटे में क्या आएगा? विलियन का आयतन। इस समय ध्यान रखना, ये विलियन का आयतन है बेटे आप, ठीक है ना? विलियन का आयतन मिलीलीटर में, ये तो ग्राम में है ऊपर वाला, और ये मिलीलीटर में। ठीक है ना? इस प्रकार से जो आएगा वो कहलाएगा हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये सिंपल सिंपल टर्म्स है ना? कभी कभी पूछ लेते हैं इन टर्म्स को। देखो, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी से रिलेटेड है कि 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम क्या है? यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया। अब कुल आयतन है ये जो आयतन है 500 ml, इसमें क्या है? इसमें 20 ग्राम क्या है? यूरिया भी घुला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, है ना? 20 ग्राम क्या है? यूरिया भी घुला हुआ है। ठीक है, 500 ml, 20 ग्राम यूरिया जो है 500 ml में घुला हुआ है ना? अब हमने क्या निकालना है? इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर वेट अपॉन वॉल्यूम। हाँ हाँ, वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? वेट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर देखेंगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम है। ठीक, किसका वेट अपॉन वॉल्यूम? फॉर्मूला क्या बनाएंगे? फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान, कि पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन। देखो, विलयन आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय, विलेय का क्या होगा बेटा? के पदार्थ द्रव्यमान का सर। द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किस में होगा? ये होगा ग्राम में, ध्यान रखना, है ना? इससे पता लगा सकते हैं, डब्ल्यू में से ग्राम में होगा। बटे में क्या आएगा? विलयन का आयतन। बिल्कुल, यहाँ पर आएगा विलियन का, विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में होगा? ml। ठीक है ना? ये आएगा मिलीलीटर, है ना? मिलीलीटर में आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं कि ये चीजें। अब इस फॉर्मूले में देखो, या ये क्वेश्चन में देखो, 20 ग्राम यूरिया है, तो 20 ग्राम यूरिया हो गया, यानी कि जो पदार्थ हमारे पास है उसकी मात्रा कितने होगी? 20 ग्राम होगी। ठीक है ना? को जल में घोलकर कुल आयतन, यदि इसने कुल आयतन नहीं लिखा होता, घोलकर 500 ml में घोला गया, इस टाइप से करता, तो तब अलग कहानी होती। लेकिन ये कह रहा है
कि घोलकर कुल आयतन कितना किया गया 500 ml, यानी कि विलियन का जो आयतन है वो कितना है 500 ml है। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा, यदि हम प्रतिशत के रूप में लिखना चाहेंगे इसको तो इंटू 100 कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा, ये देखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना होगा 4% हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4% हमारे पास क्या होगा, ये ग्राम प्रति लीटर होगा, प्रति मिलीलीटर। ठीक है ना, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, करो जल्दी से करो, 2 मिनट। ये सब सिंपल सिंपल टर्म्स है बेटा, ज्यादा टफ नहीं है। सर 2 इसका 2 हो गए, 2%। देखो कितना अच्छे है ना। तो यहाँ में ये ध्यान रखना होगा किस प्रकार से आ सकता है। देखो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज हमने क्या लिया 10 ग्राम, तो यहाँ पर यदि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, यदि यहाँ पर देखेंगे तो ग्राम में मात्रा, यूरिया कितना ग्राम है, यूरिया का फॉर्मूला किसी को मालूम है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया नोट करते रहना जो मैं चीजें बीच बीच में बताता रहता, किसी को मालूम है इसका फॉर्मूला, ये आगे काम आने वाले हैं। NH2CO NH2, जहां पर अणुभार ज्ञात करने होते हैं, ये है बेटा यूरिया का फॉर्मूला। सबसे पहला एक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, यूरिया लैब में बनाया गया था, पहला कंपाउंड। ठीक है ना, इससे पहले कोई कंपाउंड नहीं बने थे लैब में। तो ये है, ये क्या हो गया NH2CO NH2। ठीक है ना, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा 10 है और बटे आयतन कितना है लीटर में, मिलीलीटर में 500 ml है ना, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो इसमें से 0 से 0 कैंसिल और कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। बहुत सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। सर 4 ग्राम। 4 ग्राम, चलो देखते हैं भाई। सर 8 ग्राम 8 ग्राम। अच्छा 4 का 8 हो गया, 8 ग्राम सर। 8 ग्राम, 8 ग्राम सर। 8 ग्राम सर 8 ग्राम। ठीक है। बाकी बच्चों ने किया बेटा, 8 ग्राम। ठीक ठीक, और कोई, ये W/V है बेटा, है ना, गलती से और ये NaCl है। देखो यहाँ पर पूछा क्या उसने, इसने यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे रखा है, यानी कि जो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है उसने, कितना है 2%। देखो इसने इस टाइप से दिया हुआ, ठीक है ना, को बिलियन बिलियन की, देखो NaCl बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम की जरूरत होगी, और दूसरा क्या दे रखा है 400 ml भी दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, जो विलियन का आयतन दे रखा है, किसका, विलियन, विलियन का आयतन, ये कितना दे रखा है बेटा, सॉरी विलियन का दे रखा, हाँ विलियन का आयतन दे रखा, विलियन का आयतन दे रखा 400 मिलीलीटर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ
जो क्या होगा, विलेय पदार्थ का क्या निकालेंगे हम, द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान। और बटे में क्या आ जाएगा इसके, इसके बटे में आएगा विलियन का जो है आयतन, ठीक है ना, विलियन का आयतन, ठीक है ना। तो विलियन का आयतन और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये वाली अमाउंट हमें दे रखी, ये वाली मात्रा दे रखी और ये वाली मात्रा भी दे रखी, लेकिन ये वाला पूछा हुआ है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2%, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 इसकी जगह क्या ले लेंगे, 2। तो ये हमारे पास 2 आ गया, 2 बराबर विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना। और इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसके बटे में आएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन है 400 और इसके साथ गुणा कर देंगे हम 100 का। तो अब हमें ये निकालना है ग्राम में। तो ये देखो बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0। अब हमें चाहिए केवल ये वाला, तो विलेय पदार्थ, यहाँ हम लिख लेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। यदि हम इसका द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगी, जो इसके साथ नीचे संख्या होगी वो आगे गुणा हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 और गुणा क्या आएगा, 4, 4 दूना 8। तो ये हमारे पास 8 ग्राम चाहिए हमें। इस विलियन को 400 ml बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 8 ग्राम चाहिए विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये तो था हमारे पास छोटा सा टर्म्स है। अभी इससे बढ़िया बढ़िया टर्म्स आने वाले हैं जिनमें न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे इनसे भी पूछा जा सकता है। जब पेपर क्या होगा, सरल होगा, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था द्रव्यमान प्रतिशत वाला, यानी कि ग्राम प्रति लीटर वाला। उसके बाद एक और है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है पीपीएम, यानी कि पार्ट पर मिलियन, है ना। पार्ट पर मिलियन किस प्रकार से आएगा, ये दूसरा टॉपिक है इसका, पार्ट पर मिलियन। तो इसको देखिए, इसमें क्या हो सकता है, पार्ट पर मिलियन क्या हुआ, चौथा पार्ट पॉइंट है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट है ना, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स होंगे, है ना। तो क्या कहते हैं कि जब विलेय की मात्रा, देखो जो विलेय की मात्रा होगी अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत कम हो बेटा, है ना। यहाँ पर ये कहता है कि जब विलेय की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना, मतलब काफी कम है इसमें, तो सांद्रता को क्या करते हैं, तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित किया जाता है। यदि माना बहुत कम मात्रा है तो उसमें हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में दिखाते हैं, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यदि विलेय की मात्रा बहुत कम है तो इस प्रकार से उसका फॉर्मूला आ जाएगा कि पार्ट्स पर मिलियन या प्रति मिलियन बराबर क्या आएगा, ये कहता है कि अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या, और इसके बटे में क्या कर देंगे, बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। पहले अवयव के भागों की संख्या निकाल लेंगे, है ना, और उसके बटे में क्या करेंगे, विलियन में जो उपस्थित सभी अवयव है, सारे के सारे क्या है, अवयव हैं, कि कुल भागों की संख्या होगी, और उसके साथ 10⁶ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 की घात 6 का मतलब होता है 10 के आगे 6 जीरो है ना, 3 हो गए, 3 हो गए, 1 के आगे 6 जीरो है। तो इस प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे, यदि क्या होगा, उसमें बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं, विलेय के कण होते हैं, तो उसको पार्ट पर मिलियन में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन ये है, देखो 500 ग्राम, हमारे पास है 500 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है ना, में फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड ही तो डाला जाता है, फ्लोराइड की मात्रा देखो 0.2 ग्राम है, तो पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितना होगा, पार्ट पर मिलियन में जो इसकी सांद्रता है, पीपीएम में फ्लोराइड आयन होंगे उनकी सांद्रता कितनी होगी।
ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकाल सकता है, निकाल लोगे आप लोग, निकालोगे बेटा या नहीं निकाल पाओ? सर एक बार पहले आप समझा दो तब निकाल देंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटे, यहाँ क्या है कि वो कह रहा है कि जो 500 ग्राम हमारे पास टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की मात्रा कितनी है? 500 ग्राम, जो टूथपेस्ट आप यूज, और इसमें जो है फ्लोराइड आयन, जो फ्लोराइड की मात्रा होगी वो कितनी है? 0.2 ग्राम है, ठीक है ना। और इसमें हम पीपीएम में जो है क्या करना है, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता निकालनी है। तो हमने क्या अभी फॉर्मूला बताया था, जो इसके लिए फॉर्मूला है वो इस प्रकार से, देखो, पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर क्या आएगा? अवयव के भागों की संख्या। तो यहाँ संख्या के रूप में क्या आएगा? 0.2, कितना ग्राम है हमारे पास? दे रखा है 0.2, सॉरी 0.2 ग्राम, कितना है? 0.2 ग्राम है, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे कुल, यहाँ पर देखेंगे टूथपेस्ट बना हुआ, ये बिलियन बना हुआ, टूथपेस्ट में क्या है? फ्लोराइड इंक्लूड है, पहले से है। तो हमें समझना होगा कि फ्लोराइड इसी में, यदि अलग होता कि इतना ग्राम इसमें मिला हुआ है, ठीक है ना, 500 ग्राम में मिला हुआ है, ये कह रहा है टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक प्रकार का विलियन होता है ना। तो इसमें हम सीधे क्या करेंगे? 500, नहीं तो इसमें विलेय अलग होता है और विलायक अलग होता है ना। और इसके साथ गुणा किस चीज का करेंगे? 10⁶। तो ये किस में आएगा? पीपीएम में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तब आ जाएगा। यानी कि इसमें से 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि 4 हो सकता है यहाँ पर, है ना। हमारे पास क्या आएगा? 0.2 अपॉन क्या आएगा? 5, और यहाँ आएगा इंटू 10⁴ हो जाएगा। अब एक और कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, इसमें से आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना आ जाएगा? 5। अब देखो, इसमें से और भी बना सकते हैं, देखो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 हो सकता है, 2000/5 आ जाएगा, है ना। और 500 को आप लोगों को पता है 20 होता है, बराबर कितना आएगा? 400। ये क्या आएगा? पीपीएम आएगा, पार्ट पर मिलियन, इस प्रकार से पार्ट्स पर मिलियन है। हो गया? इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला देखो, तो ये वाला समझ में आ गया था? कुछ किसी को कुछ पूछना है? चलो इसको देखो, हो गया बेटा? सर 5.8 इंटू 10⁻²। 5.8 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है बेटा? 5.8 इंटू 10⁻²। 10⁻²। और कोई कर पा रहा बेटा? सर 5.8 इंटू 10⁻³ अच्छा, 10⁻³ और चलो मैं बता देता हूँ बेटा, ठीक है ना। देखो, ये कह रहा है, देखो समुद्री जल में
जल के प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम है ना, प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई। पहले तो देख लो ये ग्राम में दे रखा है और ये किलोग्राम में दे रखा है, इनको एक ही डिजिट में लेके आ सकता है ना। ये तो ग्राम में कर लो या किलोग्राम में कर लो, है ना। तो समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में इतना ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता निकालनी है हमने पीपीएम। तो हमें पता है ऑक्सीजन की, जब हम बस सांद्रता निकालेंगे पीपीएम में, ऑक्सीजन की सांद्रता, है ना, पीपीएम में किस प्रकार से आएगा, तो हमें पता है जो विलेय पदार्थ होगा, है ना, या अवयव पदार्थ होगा, उसका हमने क्या निकालना है, पर मात्रा निकालनी है। तो उसकी मात्रा कितनी है, 5.8 5.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसके बटे में क्या करेंगे, जो जिसमें वो घुला हुआ है प्रति किलोग्राम, है ना। तो प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये तो ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ये हो जाएगा। और इसमें क्या आएगा, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 पीपीएम में 10 टू दी पावर 6 का गुणा हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला में दिया है इसने। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, ये भी यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 और अपॉन में क्या कर देंगे 10⁻3। ये 3 तो है 10 टू द पावर, इस 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा, है ना। या इसको पूरा ऐसे कर लो यदि ऐसे समझ में ना आए, है ना, यानी कि इंटू 10⁻³ और यहाँ पर क्या कर देंगे इस टाइप से 3 और 3 6 जीरो लगा देते हैं, और बटे में क्या कर देंगे, बटे में हम क्या कर देंगे 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दें, ये कितना हो गया 5.8 इंटू 10⁻³ और इंटू, देखो ये प्लस में होगा बेटा 10⁻+3, तो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना आएगा 5.8 हमारे पास आ जाएगा पीपीएम, 5.8 पीपीएम। ये कहाँ गलती की होगा फोन, मुझे नहीं मालूम नहीं हो रहा कहाँ पर गलती की होगी, है ना, क्योंकि 2 कहाँ से आया होगा 3 कहाँ से आया होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था पार्ट पर मिलियन। ये तो छोटे टॉपिक थे जो हमने कंप्लीट किए, 4 टॉपिक हो गए इसके, है ना। पहले सबसे पहले क्या किया था बेटा हमने, कोई बता सकता है, किसी को याद हो पहला टॉपिक क्या था? W हाँ, क्या क्या किस नाम से जानते थे हम उसको, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा हमने क्या पढ़ा, आयतन प्रतिशत, तीसरा आयतन क्या, प्रतिशत, हाँ तीसरा क्या पढ़ा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बिल्कुल। और चौथा क्या पढ़ा, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद ये 5वां टॉपिक हमारे पास, इसमें 6 लिखा हुआ है लेकिन 5वां है ना, इसको हम 5वां कर देते हैं। 5वां टॉपिक हो सकता है कि लिखा हो कहीं। तो 5वां टॉपिक है मोलरता। क्या है, मोलरता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, कि मोलरता। तो देखो बेटा मोलरता क्या होती है, यदि ये क्या कहता है मोलरता किसे कह सकते हैं, तो मोलरता क्या होता है कि 1 विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास एक विलियन है और उस विलियन में जो विलेय के मोलों की जो संख्या होगी उस विलियन की मोलरता कहलाती है। मान लीजिए हमने विलियन बनाया, कोई विलियन लिया हमने, है ना, और इस विलियन में हम कहते हैं कि जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती, मोलरता कहलाती। सिंपल चीजें किसे कहेंगे बेटा मोलरता, विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसे कहेंगे, एक बार रिपीट कर दीजिए कोई, सौरभ बता दो। बिलियन में घुले हुए हाँ बोलो 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 बेटा, कोई बात नहीं। बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। सिंपल, हमें क्या देखना है कि हमारे पास कोई विलियन है, मान लीजिए ये विलियन है,
और इसमें हमने देखा ना विलेय के मोल की संख्या। अब मोल बराबर क्या होता है? किसी को मालूम है मोल बराबर क्या होता है? मोल ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। बिल्कुल। हम क्या करेंगे उस विलेय की ग्राम में मात्रा, कितनी ग्राम में मात्रा कितनी उसकी, है ना? और उसका उसका भाग हम क्या देंगे? अणुभार का भाग दे देंगे। तो अणुभार का जब हम भाग देंगे उसमें, तो ये आ जाएगा मोल। जो उसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है उसमें हम क्या कर देंगे? अणुभार का भाग देंगे तो उसके मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है? तो हमें ये देखना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन में हमने क्या करना है? विलेय के मोलों की संख्या देखनी। तो जब हम विलेय के मोलों की संख्या देख रहे होंगे, तो उस दशा में हम उसको कहेंगे मोलरता। ये मोलरता हम याद कर रहे हैं। ठीक है? इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं बेटा, देखो। ये विलेय के मोलों की संख्या, है ना? और यहाँ देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या। और किस में घुला हुआ? मोलों की संख्या। किस में घुला हुआ बेटा? विलियन में, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं और बटे में क्या आ जाएगा? विलियन। ठीक है ना? जो हमारे पास विलियन आएगा, तो ये देखो लीटर में आएगा, है ना? विलियन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उसको दिखा सकते हैं। मोलरता बराबर क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या और विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है ना? 1 लीटर यानी कि 1 विलियन में, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? लीटर में ले लेंगे उसको। तो इस प्रकार से हम मोलरता ज्ञात करते हैं। मोलरता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, है ना? शॉर्ट नोट पूछा जाता है, मोलरता किस प्रकार से हो सकता है, टर्म्स याद करने हैं आपको। तो ये देखो, ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दे रखा है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml, ये आधा लीटर में दिया है बेटा, है ना? जल में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसकी मोलरता में ज्ञात करनी। तो कर सकते हो? ये मैंने बताना पहले। यस सर, कर देना। कर लोगे ना? हमने क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है कि इतना ग्राम घुला हुआ है, देखो। और कौन घुला हुआ है? NaBr घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है? 500 ml में जल में घुला गया है। तो विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी। तो करो तो बेटा, मोलरता कैसे ज्ञात है? हो गया? हो गया होगा बेटा? सर 0.4 मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। यहाँ देखो, हमने क्या समझ रहे हैं इसको, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखो बेटे, इसमें यदि हम देखेंगे तो ये कहता है 20.6, है ना? ये इतना ग्राम है, 20.6 ग्राम NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड। देखो इसमें क्या आएगा? 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है। क्लियर? और ये देखो 500 ml में घुला हुआ है। इसका मतलब जो 500 ml हमारे पास विलियन है, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ियां करोगे। क्योंकि मोलरता जब आएगा, ये तो मोलरता है, और जब मोलरता आएगा तो वो भी इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
है ना? तो इसको पहले समझ लो। देखो 20.6 ग्राम NaBr 500 ml हमने क्या लिया? बिलियन लिया 500 ml और इस 500 ml में ये क्या है? इतना ग्राम घुला हुआ है यानी कि 20.6 ग्राम पहले से इसमें इंक्लूड है। इसके अतिरिक्त नहीं है। ये 500 ml जो बिलियन है इसमें 20.6 ग्राम NaBr पहले से घुला हुआ है। यानी कि बिलियन बना करके 500 ml बना है। तो अब हमें इसका क्या करना है? जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल M। तो मोलरता बराबर क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या। देखो मोलों की संख्या, ठीक है ना? और बटे में क्या आएगा? आयतन आएगा। किसमें? लीटर में। आयतन हमारे पास क्या होगा? लीटर। बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये विलियन मान लीजिए। अब विलेय के पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या मैंने विलेय की ग्राम में मात्रा। यदि हम इसको देखें तो इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, है ना? कैसे? विलेय की, हमें पता है मोल बराबर क्या? विलेय की ग्राम में मात्रा। तो ग्राम में मात्रा कितनी होगी? और बटे क्या आएगा? देखो विलेय का क्या आएगा बेटा? विलेय का अणुभार भी आएगा। तब जाकर के हमारे पास क्या होगा? इसकी मात्रा आएगी, मोलों की संख्या आएगी। आयतन लीटर में दे रखा है, तो मिली में हम क्या कर देंगे? ये इसमें हम क्या करेंगे? मिलीलीटर में लेंगे। तो हम क्या करेंगे? आयतन मिलीलीटर में कितना है? आयतन क्या आएगा? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिली में। बटे में क्या कर देंगे? मिली, ये मिली में है ना, इसमें हम क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, तभी तो लीटर में कन्वर्ट होगा। इसलिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि हमें लीटर में चाहिए। तो ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले हम निकालते हैं मोलों की संख्या, ये वाला विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकाला जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है 20.6। ये तो ग्राम में दे रखा है। और बटे में क्या आ जाएगा इसका? ये मोल निकालना है। बटे में क्या आएगा? इसका अणु भार आएगा। तो अणु का भार कैसे होगा? इसने दिया हुआ है, कभी कभी देता नहीं बेटा, ये ध्यान रखना। ये याद रखना, 23 और 80, 23 प्लस 80 टोटल कितना हो रहा है? 3 10 103 हुआ कि नहीं हुआ? 103। ये 0.6 है। यदि हम इस पॉइंट को भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो ये क्या होगा? ये देखो 103 और 206 लग रहा है ना? तो 103 का दुगुना 206 यानी कि बराबर कितना आएगा? 0.2 मोल आएगा। आए कि नहीं आए? ये तो मोलों की संख्या आ गई। दूसरा हमें क्या निकालना है? ये वाला पहले वाला कंडीशन, ये वाली चीज तो हमें मिल गई, ठीक है ना? अब दूसरा निकालना आयतन लीटर में। तो आयतन देखेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन मिलीलीटर में दे रखा है, यानी कि आयतन बराबर क्या आएगा? लीटर में कैसे आएगा? 500 ml दे रखा हमारे पास। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 1000 का भाग देंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा? 0.5 मिलीलीटर, ठीक है ना? इसको हम एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना? तो मोलरता बराबर हमारे पास क्या आएगा? यदि हम देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या आएगी 0.2 अपॉन कितना आ जाएगा? 0.5। तो पॉइंट पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2/5। 2/5 का मतलब कितना आएगा? कितना आएगा? जब हम 5 का भाग 2 में देंगे, तो 5 का भाग 2 में देंगे तो दशमलव 0 लगाएंगे, 5 को 20 यानी कि कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 0.4 m मोलर। ये मोलर विलियन होगा, ठीक है ना? ये मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना? इसको मोलर विलियन भी कह सकते हैं या मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है ना? मोल पर लीटर भी इसको कहा जा सकता है, मोलर विलियन भी कहा जा सकता है। क्लियर? किसी को कोई समस्या बेटा इसमें? इसको हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने मोलरता लिया, मोलरता हमें मालूम है, विलेय की ग्राम में मात्रा ये दे रखी है, यानी कि कितना दे रखा है? 20.6 बटे में क्या कर देंगे? यानी कि इसके अणुभार निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 103, ठीक है ना? और इसके बटे में क्या कर देंगे? फिर 500 ml है, ठीक है ना? और इसके होल बटे में 1000। तो इसमें क्या होगा? जो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगी और जो बीच वाली इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 20.6 गुणा गया 1000
ये 1000 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 103 गुणा 500। तो 500 का दुगुना होता है इतना, ठीक है ना, इसका दुगुना होता है 0.2 और इन दोनों का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो 0.4 एम हमारे पास हो जाएगा। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसमें। अच्छा, ये फॉर्मूला इस टाइप से बना सकते हैं बेटा। ये जो दूसरा फॉर्मूला बना हुआ है W इंटू 1000 और V इंटू एम डैश, ठीक है ना, मोलर था बराबर, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। ओके, पेन और कॉपी लेकर के आज एक बच्चे के किसी को भी जो है ना लेट के नहीं पढ़ना बेटा, है ना, पहले बता दिया। कोई भी अपना ओपन करेगा तो पता लग जाएगा। सौरभ अपना वो खोल दो बेटा, क्या बोलते उसका नाम, वीडियो ऑन कर दो। सौरभ वीडियो ऑन कर बेटा, सौरभ एक एक बच्चे को चेक करते रहेंगे। सौरभ करो बेटा, पता लग जाए कैसे पे पढ़ रहा है। कॉपी पेन और प्रॉपर ढंग से बैठे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेट के पढ़ो। सौरभ मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी ओपन सर। करो, वीडियो ऑन करो। की है गुरुजी? हैं? आ रही है गुरुजी? क्या है? की है कहाँ कर रखी वीडियो ऑन है? ऑन किस? अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है, ऑफ कर दो बेटा। संदीप सेनवाल, संदीप ऑन करो बेटा वीडियो। सो जी देखो। सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक, चलो ठीक है, बाकी को अगले दिन चेक करेंगे, ठीक है। इसने की सुई सर जी 10 आ रहा, 10 मोल आ रहा सर। टेन मोल आ रहा है, चल 10 ठीक है, 10 मोल आ रहा है ना। है सर, हम्म, मोलर था। ठीक है, सबने कर लिया बेटा। देखो फॉर्मूले मैंने इस टाइप से भी लिखा हुआ है, सीधे डायरेक्ट वे से फॉर्मूला हो सकता है, पर ये याद करना पड़ता है बेटा, है ना, ये याद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है, याद कभी कभी भूल जाता है ना। तो हमें पहले उसी टाइप से करना है। देखो मोलरता बराबर हमें मालूम है कि मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या। ये बार बार लिखते रहो ताकि रिपीट होता रहे, मोलों की संख्या हो जाएगी और बटे में क्या आएगा, विलियन का, हाँ विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बार बार लिखना है ताकि याद रहे आपको लीटर में, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? विलेय के मोलों की संख्या यदि हम निकालना चाहेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार। अणुभार कैसे आया? अभी निकाला था हमने, है ना, 103 आया था। तो यहाँ पर हम इसको सीधे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा कितना आया, 5.15 ग्राम, ये तो है ग्राम में मात्रा, और बटे में क्या आ जाएगा इसका अणुभार, अणुभार है 103, और इसके बटे में देखो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, या बार बार याद आएगा, है ना। दूसरा देखेंगे विलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर मिलीलीटर में दे रखा 500 ml, ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे 1000 का भाग दे देंगे इसमें, 1000 का, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर वाले के साथ,
और जो बीच वाला है इस टाइप से आ जाएगा, बीच वाले के साथ। तो यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो 5.15 है ना, इंटू 1000, देखो ये सबसे ऊपर रख से ले गया, और इसके होल के बटे में क्या आ जाएगा, ये आएगा 103, और गुणा कितना आ जाएगा 500। 500 से सीधे 2 बार कटता है 1000, ठीक है ना। ये देखो ये 103 है और 515 है, तो 100 यदि 5 बार देंगे तो कितने बार, देखो 103 में हम यदि हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ रहा है, देखो 5 तिया 15 और 5 कम 5, 515 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी कि सीधे 5 बार कट रहा है, 5 बार तो कट रहा है, लेकिन यहाँ दशमलव कितने संख्या बाद है, 2 संख्या बाद है ना, तो 0.5 इस टाइप से तो आएगा, है ना। तो ये 0.5 और 5 का दूना कितना हो जाएगा, देखो यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 0.10 इस प्रकार से आएगा, है ना। लेकिन इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये है हमारे पास मोलर, यानी कि हमें सिंपल इसको लिख सकते हैं 0.1 m होगा, इतना आ जाएगा बेटा आंसर। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। किसी का माइक ऑन है बेटा ना, संदीप बंद कर दे बेटा, माइक ऑफ कर दे। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा में। ये देखो, इसको देखो जल्दी से। 0.2 मोल। 0.2 मोल। और कोई बच्चा? जीरो पॉइंट वन। 0.1। और 0.2। 0. इसका मतलब आप लोग समझे नहीं है अभी तक, अलग अलग आंसर आने का मतलब ये होता है। यदि समझ गए होते तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। हो गया बेटा? यहाँ कुछ चीजों का आपको अणुभार ज्ञात होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये देखो, चलो मैं बता देता हूँ। मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, है ना। मोलों की संख्या, मोल बराबर होंगे ग्राम में भार बटे अणुभार, है ना। बटे में क्या आ जाएगा इसका, बटे में आएगा विलियन का आयतन लीटर, विलियन का आयतन, और ये होगा किसमें, आयतन होगा लीटर, ठीक है ना। ये आयतन लीटर में होगा। तो इसको हम दो पार्ट में, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, है ना, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, अभी तोड़ना शुरू कर लो बेटा, है ना, कुछ टाइम तक। और बटे में क्या आएगा, आयतन लीटर में कैसे होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा मिलीलीटर, ठीक है ना, जो मिली में आयतन मिली अपॉन क्या कर देंगे 1000। तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं इसको, है ना। तो अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ग्राम में मात्रा कितनी है, ग्राम में मात्रा देखिए 1.4 ग्राम। अब इसका अणुभार कितना होता है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है बेटा, वो एक नाइट्रोजन का कितना होता है, कोई बताएगा? 28। 14 होगा, है ना? इसका 14 होगा, तो N2 के फॉर्म में वो क्या होगा, 28 होगा, 28, क्योंकि ये नाइट्रोजन किस रूप में रहेगा, N2 के रूप में। और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 500 है, और बटे में क्या कर देंगे, 1000। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था 1.4, ठीक है ना, इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी, और बटे में कितना आएगा, 28 गुणा 500, ठीक है ना। तो 500 का दुगुना कितना हुआ, 1000 हुआ, ठीक है ना। इस 14 का दुगुना कितना हुआ, 28 हुआ, 2। लेकिन यहाँ 0.1 रहेगा, है ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0.1 m होगा। ये 2 किसका आया था, प्रशांत का? थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बेटा, है ना प्रशांत, थोड़ा और समझ लो। यस सर, N2 था सर, वहां पे होगी गड़बड़। हाँ ठीक है, चलो कोई बात। N2 मॉलिक्यूल के रूप में लेते हैं बेटा इसका अणुभार, है ना। नाइट्रोजन हमेशा N2 रहता है, N नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन परमाणु होता है जब मॉलिक्यूल के रूप में रहता है ना। चलो इसको देखो, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो पहले, इसको तुम्हें स्वयं घर में करना, थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। हो गया, वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना ये वाला। इतना ग्राम सोडियम इतना है, जल में घोल करके इतनी फ्लास्क 10 सेंटीमीटर क्यूब विलियन बनाया गया, तो सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना, बस इतना अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना बस, और तो सेम है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है बेटा। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको करो, ये तो कर लेंगे आप लोग। जल्दी करो बेटा, 2-3 मिनट में करिए। हो गया, होने वाला है। चलो। गणित केवल यहाँ फंस रही होगी अणुभार निकालने में, बाकी तो कुछ और नहीं है। अणुभार Na का, Na का कितना होता है बेटा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और एक हाइड्रोजन का होता है ना। टोटल जोड़ोगे कितना हुआ, 40 हो रहा होगा अणुभार, बस हो गया, इसी से आंसर आना चाहिए। सर 0.27 मोल। हम्म। ग्राम में मात्रा, देखो बटे में अणुभार, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, फिर 450 ml होगा, और बटे में क्या आएगा, 1000। तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा के 1000, और बटे में क्या आएगा, 40 गुणा आ गया 450, ये तो होगा। 0 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
है ना। देखो 9 पंजे 45, है ना। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो इसका कितना आएगा, देखो ऊपर कितना हो जाएगा 5 और बच्चे में कितना आएगा 18, है ना। तो इस 18 का भाग दे दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है अभिषेक। 0.2 सर मोल। मैंने गलत किया क्या कहीं। यही है सर, सही तो है इसमें क्या और कर 0.2 कैसे आ जाएगा। 0.3 आ रहा सर। नहीं, 18 दूनी 36, 18 3 54 होता है, तो 0.2 तो सही है, हैं? 36 यहाँ पर 18 दूनी 36 हो जाएगा, है ना। कितना बचा, 4 14 बचा, तो 18 देखो 18 पंजे 90, 18 से 108, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समथिंग आगे भी जाएगा, है ना। तो इसको इतना m लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके आगे भी लिख सकते हैं, एक डिजिट और चल सकता है। तो इस प्रकार से बेटा इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया सबको।